क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम से हारने के बाद बंगाल की सीएम बन पाएंगी? अगर बनेंगी तो कैसे? क्या होगा वो रास्ता जो उन्हें विधानसभा का सदस्य बनाएगा? इस पर कानून क्या कहता है? या फिर ममता खुद पीछे हटकर किसी और को सीएम बनाने जा रही हैं? दरअसल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड जीत को हासिल कर ली, लेकिन खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गई हैं। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें करीब 7736 वोटों से चुनाव हरा दिया। हालांकि ममता और उनकी पार्टी ने कहा है कि वो उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगी। खैर, टीएमसी सुप्रीमो भले ही चुनाव हार गई हैं, तो क्या उनके सामने मुख्यमंत्री बनने की कोई परेशानी है? जी नहीं, उनके लगातार तीसरी बार सीएम बनने में कोई परेशानी नहीं है और अभी इस वक्त भी वो बिना विधानसभा सदस्य चुने जाने के बाद भी सीएम पद की शपथ ले सकती हैं। इससे जुड़े कानून की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत वे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। अनुच्छेद 164 कहता है कि एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे पद छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी को 6 महीने के अंदर किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर आना होगा। यानी अगर अभी वो हारने के बाद भी सीएम पद की शपथ तो ले सकती हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें अगले 6 महीनों में किसी एक सीट से जीत दर्ज करनी होगी। इससे पहले भी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। साल 2011 में भी जब ममता बनर्जी ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब वो संसद सदस्य नहीं थी। उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। उस वक्त भी उन्होंने शपथ ले ली थी। फिर कुछ महीनों बाद वो भवानीपुर से चुनी गई। और केवल ममता बनर्जी ही क्यों, इससे पहले भी कई प्रदेशों में ऐसा कई बार हो चुका है जब बिना विधानसभा के सदस्य रहे भी नेताओं ने सीएम पद की शपथ ले ली है और बाद में वो सदस्य चुन लिए गए। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी सीएम की शपथ लेते वक्त सदन के सदस्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने शपथ ली, बाद में एमएलसी चुने गए। इधर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी शपथ के समय सदन के सदस्य नहीं थे, वो सीएम बन गए, बाद में सदन के सदस्य चुने गए। खैर, बंगाल में टीएमसी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस जीत ने ममता बनर्जी को एक गैर भाजपा, गैर कांग्रेस समूह के राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया है। पूरे चुनाव में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी राष्ट्रीय नेताओं को चुनौती देती हुई दिखी। ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश करने के अभियान पर ध्यान केंद्रित किया। इससे सरकार को लेकर सत्ता विरोधी माहौल कम हुआ है।